सदर तकरीर, मेहमान गिरामी और अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तकसीम इनामात की तकरीब के इस पुरमसरत मौके पर मैं जनाब हमारे चीफ गेस्ट जनाब हाजी गुलाम जाफर सरगाना साहब और टीडीओ साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ कि वो हमारी तकरीब में आए और हमारी हौसला अफजाई है। जैसा कि खादम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के तालीमी शोबा में उनकी बहाली की हंगामी बुनियादों पर उन्होंने तवज्जो मरकूज़ कर रखी है और इसको फ़ाल बनाने के लिए मॉनिटरिंग का शोबा कायम किया हुआ है ताकि मुअल्लमात और तालिबात की हाज़िरी 100% बनाई जा सके और उनके रिज़ल्ट को भी 100% बनाया जा सके। इसके लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम जिसको रोड मैप का नाम दिया जाता है और उस पर उनकी स्पेशल उन्होंने फोकस किया हुआ है और उसी सिलसिले का ही आज का हमारा ये प्रोग्राम है। ये उसी रोड मैप का ही हिस्सा है जो हमारा अदबी सरगर्मियों के हवाले से है और इसी तलबा और तालिबात की मज़ीद हौसला अफजाई के लिए उन्होंने एक और स्कीम शुरू की है जो कि लैपटॉप वो तकसीम कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज वो हमारे ज़िले में भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह हम लोग उनके साथ भी होंगे। ये उनकी तालीम दोस्ती का बेहतरीन सबूत है। खादम आला के इस अज़म को सामने रखते हुए हमारी जिम्मेदारी में और मज़ीद इजाफा हो गया है। हम अपने शोबा में किसी किस्म की कोई कोताही ना करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाएंगे। तहसील हाजा में मेरे आने से पहले यहाँ पर मुअल्लमात और तालिबात की हाज़िरी मॉनिटरिंग रिपोर्ट तक सिर्फ महदूद थी। अपने तौर पर मैंने कोशिश की है अपने हकाम बाला एडीओ साहब की हुक्म की तामीर करते हुए और अपनी ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हंगामी दौरों पर चेकिंग के ज़रिए सूरत हाल को ख़त्म किया है। जो अब्सेंटी की सूरत हाल थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा मालूमात और तालिबात की हाज़िरी को 100% बनाने का मेरा तहिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मैं कामयाब होंगी। आप सब लोगों से यहाँ पर मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। मैं इस सारी एफर्ट्स में मेरी सारी इस जदोजहद में मेरे अफसरान बाला जिसमें मैं ख़ुसूसी तौर पर रेडियो साहब की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हर लम्हे मेरी रहनुमाई की है, हर लम्हे इन्होंने मुझे गाइड किया है और अप्रिशिएट किया है और इन्हीं की रहनुमाई की वजह से मैं अपनी तहसील को इस लेवल तक लाने में कामयाब हुई हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम हेड्स अपने तमाम साथीज़ाए कराम का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगी और उनको अप्रिशिएट भी करूँगी कि उन्होंने हर हाल में जैसा कि पहले उनकी रूटीन थी उस सब को पसे पुश डालते हुए उन्होंने मेरे साथ तावन किया है। अब माशाल्लाह से मेरे अदारे बहुत बेहतर हो गए हैं नज़्म ज़ब्त के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, बच्चों की तलीमी हालत के लिहाज से और नेक्स्ट मेरा टारगेट इंशाअल्लाह अज़ीज़ पैक का एग्ज़ाम है और इंशाअल्लाह हम उसमें भी सुरखरू होंगे और उसके लिए आप लोगों से मैंने पहले एक प्रैक्टिस भी करवाई थी जिसका अभी मेरी हेड साहबा ने जिक्र किया है कि हमें अपने ओरिजिनल एनुअल एग्ज़ाम की बजाय मैडम के पैक का ज़्यादा डर था। वो मेरा आपको डर लाने की मेरी कतन कोई ऐसी नहीं थी, कोई मतलब मैं चाहती नहीं थी कि आप लोग इस चीज़ को, मेरा सिर्फ आप लोगों को उस तमाम सिस्टम से रोशनास करवाना था जिसको आप लोगों ने फेस करना था और दूसरा मैंने उस कंडीशन को चेक करना था कि इस वक्त मेरे बच्चे कहाँ पे खड़े हुए हैं और वो आप सब लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड किया गया। बाकायदा मेरी तहसील का एक गज़ट तैयार हुआ और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन चीज़ को फॉलो करेंगे। बल्कि मैं 1 अप्रैल से हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैं बाकायदा तौर पर एक पूरा लाइहा अमल आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोगों ने जो अभी एक खौफ का इजहार किया है कि मेरे लिए वो खौफ नहीं होगा, आप लोग खुद तैयार हुआ करेंगे मेरे उन तमाम टेस्ट के लिए जो कि मैं आप लोगों के स्कूलों में जाते हुए आप लोगों से लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानती हूँ कि बहुत रात है, अंधेरा है, घुटन भी ऐसी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, मगर तुम हौसला और हिम्मतें जवां रखो, कहाँ कहाँ तेरा रब्बे ज़ुल जलाल नहीं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और का भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोगों के तावन के साथ और एडीओ साहब की ख़ुसूसी सरबराही में हम लोग जब हम लोगों ने ज्वाइन किया है एडीओ साहब ने, मैंने हमारा ज़िला जो है 29वें नंबर पर था। 29वें नंबर का मैं आपको बता दूं कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की एक रैंकिंग होती है हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की
तो उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 29वें रैंकिंग में 29वें नंबर पर था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दूसरे नंबर पर हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हम सब हमारे महकमा के साथ जिन लोगों का खुसूसी हमारे साथ ताउन शामिल रहा है, जिनकी शफ़क़त हमें हासिल है, उसमें मेन रोल जो है हमारे MPA साहब जो आज मेरे साथ मौजूद हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, हाजी जाफर साहब का भी मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगी कि इन तमाम मेरे स्कूलों की हालत बेहतर करने में, एजुकेशन को इस लेवल पर लाने में उनका खुसूसी हाथ है, जिसमें मैं उनके तामीराती कामों का, उनके जो मेरे अपग्रेडेशन स्कूलों के इजरा, इमारतों की तामीर, उसमें मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे उन्होंने मतलब मुख्तलिफ स्कूल, जिना आबादी हमारा एक स्कूल था 12 मील, वहाँ पर वो इन्होंने स्पेशल तमीर करवाया है। एक स्कूल शाह वाला है। इसी तरह से जो नए स्कूल अपग्रेड हुए हैं जिसमें नौहाट है, कौन सरगाना मिडिल स्कूल है, इसी तरह से कोट इस्लाम अभी रिसेंटली जो हायर सेकेंडरी हुआ है, तो ये इनकी तालीम के साथ इनकी खुसूसी शफ़क़त का सबूत है। इसी तरह से इमारत की तामीर है। इन्होंने 10D की स्पेशल इमारत जो है अभी हम लोगों ने वो हैंड ओवर उसका दे दिया है। हवेली मुबारक शाह है, चौकी हराज है, PS हशमत मराली है, राम चोटरा है। ये वो मेरे स्कूल थे जहाँ जिनकी हालत इनके आने से पहले मतलब ऐसा था कि वो स्कूल तो थे लेकिन नाम के थे। अब बाकायदा बिल्डिंग है, बच्चों के बैठने के लिए एक बेहतर जगह फराहम कर दी गई है। और इसके साथ ही मैं कुछ मेरी और भी तजावीज़ भी मैं MPA साहब से ये इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उनको दूंगी। सर, मैं पिछले दिनों में एक स्कूल विजिट कर रही थी, तो मैं 7D के स्कूल में गई। वहाँ पर मैं, चूँकि वो स्कूल तो मेरा नहीं था, लेकिन मैं 6D 7D में चेक करते हुए वहाँ पर मैं एक बॉयज़ स्कूल में गई और वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चियों की रेशियो जो है वो बच्चों के निस्बत ज़्यादा थी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर एक फीमेल स्कूल का भी इजरा किया जाए। ठीक है जी। 7D जी, 7D में वहाँ पर बच्चों की कंपैरेटिवली बच्चों की निस्बत, मेल्स की निस्बत जो है बॉयज़ की निस्बत गर्ल्स की तो मैंने फिर वहाँ पर उनके टीचर से पता किया। उन्होंने कहा कि मैडम हमारे पास स्कूल नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका सलूशन मुझे ये बताया कि अगर आप इन बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती हैं तो एक हमें फीमेल टीचर दे दें, ताकि ये बच्चे जो हैं, मतलब बहुत सारी बच्चियाँ घरों में बैठी हैं फीमेल मतलब ना होने की वजह से। हमारे पास छोटी बच्चियाँ तो भिजवा देते हैं, बड़ी बच्चियों को लोग नहीं भिजवाते। तो अब आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर फौरी तौर पर एक कम से कम प्राइमरी स्कूल का ज़रूर इजरा किया जाए। इसी तरह से सर मेरे मुख्तलिफ स्कूलों की इमारत का मसला है। जैसे मैंने सदो कामा चेक किया तो उसमें सर स्कूल की इमारत बहुत खस्ता है और छोटे छोटे से तकरीबन एक रूम ही आप समझें, एक तो छोटा स्टोर सा था। और इसी तरह से 14 घर की भी मैं इमारत छोटी है, वहाँ पर मेरी कैपेसिटी जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा है। इसी तरह से 4 दीवारी का बहुत सारे हमारे जो हैं अभी रिसेंटली, जैसे 14D है, जस्सो कामा है, बहुत सारे स्कूलों के नाम है मेरे पास जिनकी 4 दीवारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी मज़ीद बाकी है। जिसमें सर 15 खत मैं स्कूल गई हूँ, वहाँ पर 4 दीवारी है ही नहीं टोटल। इसी तरह से फिर मेरा 13 खत है, मंजराबाद है। तो ये मैं इनकी रिक्वेस्ट आप तक इस हवाले से करना चाह रही हूँ कि इसको काइंडली अब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, खास तौर पर चादर और 4 दीवारी के हवाले से। इसी तरह से सर मेरा स्कूल कोट इफ्तिखार है, वहाँ पर चूँकि वो मिडिल स्कूल है और उसके सराउंडिंग्स में कोई हाई स्कूल नहीं है और उस ये लोकेशन में लोकेलिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है कम्युनिटी है, तो वहाँ पर हाई स्कूल अगर हो जाए तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी आप देखें। इसी तरह से सर मेरे कई स्कूलों में जहाँ पर अभी तक बिजली का मसला है तो वो उन पर भी, जैसे 15 घाक है, 13 घाक है, 14D है, कोट गौर मोहम्मद है, ताइमी वाला है, इन स्कूलों में सर अपनी खुसूसी शफ़क़त से बिजली की ख़ास तौर पर अरेंज करवा दीजिए सर। सर इन तमाम ये तो मेरी रिक्वेस्ट थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिसमें मैं खुसूसी तौर पर बहुत सारे स्कूलों में अब हालत बेहतर हो गई है बिल्डिंग का भी। तो जैसे जैसे अब नेक्स्ट हमारी सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें बच्चों की कैपेसिटी के लिहाज से एडिशनल रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सर मैं रिक्वेस्ट आप तक पहुंचाऊंगी। इसके अलावा सर मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मेरे अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो पेपर लिए हैं तो उसमें हमारे लिए फर्नीचर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है सर कि फर्नीचर के लिए आप काइंडली ज़रूर
स्पेशल ग्रांट मंजूर करवाएं ताकि मेरे स्कूलों में फर्नीचर हो और मेरे बच्चे जो हैं वो नीचे चटाइयों और टाटों पर बैठने की बजाय जो है वो एक प्रॉपर तरीके से, रीजनेबल तरीके से सीटों पर बैठें। इसके साथ ही सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने आकर मेरी बहुत ज़्यादा क्लास करी और मैं अहद करती हूँ कि मैं आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट्स दूंगी। आपका मुझे शफ़क़त चाहिए, आपकी मुझे